नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे पूरी तरह विफल करार दिया है। बघेल ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन बलात्कार, लूटपाट व हत्या जैसी जघन्य घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे न केवल आम नागरिक और व्यापारी भयभीत है, बल्कि जेलों में बंद कैदी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने रेत माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी अब दिन दहाड़े अपने प्रतिद्वंदियों को जिंदा जलाने जैसी बर्बर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पूर्व चांपा जांजगीर में भी एक युवक की दिन दहाड़े हत्या की गई थी, जिसके आरोपी महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और मामला अब भी जांच के दायरे में अटका हुआ है। बघेल ने इस अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि राज्य के अपराधी और गुंडे बेखौफ होकर आम जनता के बीच काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा के स्थानीय विधायकों और पूर्व विधायकों का सीधा संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन इन तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करने में अक्षम है। हत्या, आए दिन बलात्कार, आए दिन लूटपाट, आज न आम जनता सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है और बिलासपुर की जेल में भी जो बंद है कैदी, वो भी सुरक्षित नहीं है। आज अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े रेत माफिया है, वो अपने प्रतिद्वंदी को जिंदा जला रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है जो कोरिया में जो घटना बैकुंठपुर में जो घटना घटी है। इसके पहले चांपा जांजगीर जिले में भी घटना घटी है। एक युवा व्यवसायी को दिन दहाड़े उसको मार दिए, लेकिन आज तक महीनों बीत गए, वो अपराधी पकड़े नहीं गया, आज भी जांच ही चल रहा है। तो ये स्थिति, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको संरक्षण प्राप्त है हत्यारों को, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में खाद, बिजली और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और इसे डबल मार सरकार की संज्ञा दी है। बिलासपुर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे दोहरी इंजन वाली डबल मार सरकार करार दिया है। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पेयजल का गहराता संकट आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। वहीं सरकार के पास खाद की उपलब्धता का भी कोई ठोस आंकड़ा मौजूद नहीं। इस कुप्रबंधन के चलते किसानों को न केवल महंगे उर्वरक खरीदने पड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें नकली खाद की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि खेती के लिए अत्यंत घातक साबित हो रहा है। जानवरों के पीने के पानी के संकट होने वाले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई तैयारी दिखाई नहीं पड़ती। तो ये स्थिति है। सरकार तो ये बताने की भी तैयार नहीं कि उनके पास कितना खाद है, कितने मात्रा में खाद है, ये बताने को तैयार नहीं है सरकार। इसके अलावा बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि पर भी बघेल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों के भीतर ही बिजली बिल में 5 बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल वृद्धि 31.23% तक जा पहुंची है। इसके साथ ही पूर्व सरकार द्वारा दी जा रही बिजली बिल हाफ जैसी जनहितैषी योजना को बंद कर दिया गया है। बघेल ने अपनी आलोचना में जोड़ा कि एक तरफ पेट्रोल, डीजल और खेती की बढ़ती लागत से जनता और किसान त्रस्त है, तो दूसरी ओर अल नीनो के प्रभाव और मौसम की अनिश्चितता ने प्रदेश के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। किसी किसान ने उस एनपीके को डाल दिया तो आज तक के खेत में पड़ा घुला नहीं है। तो ये नकली खाद का अलग मार पड़ रहा है, मौसम का मार अलग पड़ रहा है, डीजल पेट्रोल की क्राइसिस अलग है, खेती महंगी हो चुकी है, खाद भी महंगा मिल रहा है। और ऐसे में विष्णु की सरकार ने बिजली में अलग झटका दे दिया है।
बिजली के दर में जो वृद्धि हुई है 2.5 साल में 5 बार वृद्धि, मतलब अभी तक के लगभग 31.23% की वृद्धि ये कर चुके हैं। बिजली बिल हाफ योजना तो बंद ही कर दिए और उसके बाद जो वृद्धि हुई है 31.23% है, मतलब 1/3 वृद्धि हो गई है। जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिसके कारण से ये बिजली की दरों में वृद्धि करे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार, डबल मार, दुबले को 2 आषाढ़ बोलते हैं, उसी प्रकार से दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों आम जनता को पीस रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, 2 पाटन के बीच में साबुत मचा मचा। भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए मुद्दे जनता के बीच चर्चा का विषय जरूर बन रहा है, जिससे यह साफ होता है कि कांग्रेस आने वाले समय में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भाजपा सरकार को इन जनहितैषी मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और निश्चित रूप से अपना दबदबा बनाते हुए भविष्य में सत्ता में वापसी कर सकती है। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के चकरभाठा थाना पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर चकरभाठा पुलिस ने होटल सेंट्रल पॉइंट के आगे मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल क्रमांक CG24 के 2311 को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 120 पाव देशी प्लेन शराब और 6 नग बियर बरामद की गई। जब्त शराब की कुल कीमत 10,860 रुपये है और मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने अजय कौशिक को गिरफ्तार किया है। उसके साथ मौजूद एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत अलग से कार्यवाही की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 47 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। इधर बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शांति भंग करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद और मारपीट करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। सकरी थाना पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते लगातार विवाद और मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के 13 आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग मामलों में मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी की शिकायतें दर्ज होने के बाद भी आरोपी लगातार कानून व्यवस्था और लोक शांति भंग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर BNS की धारा 170, 126, 135(3) के तहत इश्तगाशा तैयार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों और शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद अलर्ट हुए बिलासपुर प्रशासन ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की सघन जांच शुरू कर दी है। नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा नियमों में भारी लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने उड़ान IAS कोचिंग सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी संचालकों को फायर NOC और सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। नगर पालिका निगम और जिला सेनानी और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जांच करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं क्योंकि बच्चे अध्ययनरत भी हैं, तो जिसमें थोड़ी बहुत कमियां उनको नोटिस दे के हमारे द्वारा उनको उस कमियों को पूर्ण करने के लिए भी कहा जा रहा है। और जैसे ये बहुमंजिला इमारत है, इसमें फायर सेफ्टी के लिए कोई भी नॉर्म्स में ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं और इनके फायर की NOC भी नहीं है, कोई स्प्रिंकलर भी नहीं है। लिफ्ट इत्यादि जो है वो भी खतरनाक स्थिति में आधे निर्मित पाए गए, जिससे कभी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। तो संचालक को ये समझाइश देते हुए कि आप इसको पूर्ण करें और फायर सेफ्टी की आप NOC लेकर
अभी इसको वर्तमान में सील किया जा रहा है। जैसे ही मानकों पर पूर्ण कर लिए जाएंगे तो इसको नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर जो भी वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश होता है, शासन प्रशासन का जो दिशा निर्देश होता है, उसके अनुरूप जो है जाके निरीक्षण किया जाता है और जो भी कमी पाई जाती है उनको बोला जाता है कि जो भी कमी पाई जा रही है उनको समय पर उसको पूर्ण करना। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।